अस्सलामुअलैकुम क्लास, दिस इज मोहम्मद हाशिम ज़िया एंड यू गाइस आर वाचिंग मैथमेटिक्स बाय हाशिम ज़िया। तो भाई जैसे मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि जितने भी आप कॉलेजेस के पेपर्स होंगे मैं उन तमाम पेपर्स को इंशाल्लाह सॉल्व करवा रहा हूँ। मैंने सेकंड ईयर मैथ्स के तमाम एमसीक्यूज के लेक्चर वीडियोस ऑलरेडी अपलोड करी हुई हैं। लास्ट ईयर के कॉलेजेस के पेपर्स भी सॉल्व करवाए हुए हैं, तो आप लोगों ने उन लेक्चर वीडियोस को भी लाजमी देखना है, क्योंकि उन्हीं लेक्चर वीडियोस के अंदर से किसी न किसी कॉलेज का पेपर आपके फाइनल बोर्ड के पेपर के तौर पे आ रहा होगा। सही है ना भाई? तो मैंने एमसीक्यूज रिलेटेड चैप्टर वाइज एमसीक्यूज भी सॉल्व करवाए हुए हैं, लास्ट ईयर के कॉलेजेस के पेपर भी सॉल्व करवाए हुए हैं। अब इस साल के डिफरेंट कॉलेजेस के और जो इंपॉर्टेंट तरीन कोचिंग सेंटर्स के पेपर्स हैं उनके एमसीक्यूज भी आप लोगों को सॉल्व करवा रहा हूँ। तो आइए चलते हैं जरा प्रैक्टिकल सेंटर के पेपर के ऊपर। भाई इसकी मैं फ्रेश साफ वीडियो अपलोड कर दूंगा। इसकी पर्टिकुलर साफ पीडीएफ फाइल आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर फाइल्स में मिल जाएगी। देखो भाई, पहला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन हमसे कहता है द सेंटर ऑफ अ सर्कल, और आगे आपको सर्कल की इक्वेशन गिवन है। मैं इक्वेशन यहाँ पे लिख दूं इनकेस अगर किसी बच्चे को ना दिख रही हो। आपको सर्कल की इक्वेशन गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 6x प्लस का 8y माइनस का 24 इक्वल टू 0। आपसे कहा जाता है कि भैया सेंटर ऑफ अ सर्कल निकालना है। मेरे प्यारे शागिर्दों, सेंटर ऑफ अ सर्कल निकालने की एक शॉर्ट ट्रिक होती है। अगर आपके पास सर्कल की इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म पे मौजूद है, यानी कि सिंपल फॉर्म पे मौजूद है, आपने सिंपल एक्स वाली टर्म को -2 से डिवाइड करवाना है, वाई वाली टर्म को -2 से डिवाइड करवाना है। डायरेक्टली आपके पास सेंटर की वैल्यू आ जाएगी। क्या आ जाएगी सेंटर की वैल्यू? -6 डिवाइडेड बाय -2, ऑब्वियसली प्लस का 3 बन जाएगा, 2 3 6 हो गया। और -2 8 डिवाइडेड बाय -2 क्या बन जाएगा? नेगेटिव का 4 हो जाएगा। तो सेंटर की वैल्यू क्या होगी? 3 -4। 3 -4, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। याद रखिएगा, सर्कल का सेंटर निकालना सबसे आसान काम होता है कि आपके पास जो भी एक्स और वाई की कोफिशिएंट की टर्म होती है उसको आप सिंपल तरीके से -2 पे डिवाइड करवा दोगे, डायरेक्टली सेंटर मिल जाएगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज में एग्जामिनर कह रहा है कि अगर आपके पास एसेंट्रिसिटी बराबर है 2 डिवाइडेड बाय 3 के, तो बताइए ये कौन सी फिगर कहलाएगी? ये कौन सा कहलाएगा? भाई देखो, 2 डिवाइडेड बाय 3 क्या होता है? कैलकुलेटर में 2 डिवाइडेड बाय 3 जरा डाल के चेक कर लो, क्या होता है भैया 2 डिवाइडेड बाय 3? ये होता है 0.66। देखो भाई, पैराबोला एक ऐसी टर्म होती है जिसकी एसेंट्रिसिटी 1 होती है। आपके पास सर्कल एक ऐसी टर्म होती है जिसकी एसेंट्रिसिटी 0 होती है। इलिप्स एक ऐसी टर्म होती है जिसकी एसेंट्रिसिटी ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन 0 होती है बट लेस देन 1 होती है। और हाइपरबोला की एसेंट्रिसिटी ग्रेटर देन 1 होती है। तो E इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय 3 का मतलब क्या है? 2 डिवाइडेड बाय 3 बराबर होता है 0.666 के। तो ये कैसी वैल्यू है? ये एक ऐसी वैल्यू है जो 0 से तो बड़ी है मगर 1 से क्या है? छोटी है। तो एसेंट्रिसिटी अगर 0 से बड़ी हो मगर 1 से छोटी हो, किसका आंसर होता है? इलिप्स का आंसर होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कह रहा है कि भैया लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम द पॉइंट -2, 3 टू द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3 इक्वल टू 0। मैं आपको क्वेश्चन, अगर आप में से किसी बच्चे को नहीं दिख रहा तो मैं क्वेश्चन लिख देता हूं यहाँ पे। आपको सर्कल की इक्वेशन गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का 3 इक्वल टू 0, और आपसे कहा जा रहा है लेंथ ऑफ द टेंजेंट निकालने के लिए, और आपको जो पॉइंट गिवन है वो -2, 3 गिवन है। भाई देखो, सिंपल इज डेट यार। आपको सर्कल की इक्वेशन गिवन है, इस सर्कल की इक्वेशन को अगर आप ओरिजिनल इक्वेशन से कंपेयर करवाओ तो आपको यहां से क्या मिल जाएगा? एक्स स्क्वायर मिल गया प्लस का वाई स्क्वायर मिल गया, सही है ना? प्लस का जी एक्स 0 हो गया, प्लस का 2 GX प्लस का 2 FY भी 0 हो गया, प्लस का सी इक्वल टू 0 हो गया। तो आपके पास सी की वैल्यू किसके बराबर आ गई? 3 के बराबर आ गई। और आपको जो ये पॉइंट गिवन है, ये पॉइंट क्या है? x1 y1 गिवन है। लेंथ ऑफ द टेंजेंट ऑफ अ सर्कल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? ये बहुत ही आसान सा फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला किसके बराबर होता है मेरा बेटा? ये फॉर्मूला बराबर होता है हमारे पास सिंपल स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ अ सर्कल के। जनरल इक्वेशन ऑफ अ सर्कल क्या हो गया? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का 2 GX प्लस का 2 FY प्लस का सी। कोई सिंपल तरीके से लेंथ ऑफ द टेंजेंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? एल इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का 2 GX प्लस का 2 FY प्लस का सी। तो भाई देखो, आपको यहाँ पे चूंकि आपको जो इक्वेशन गिवन है, इस इक्वेशन के अंदर आपके पास एक्स और वाई कोफिशिएंट, सिंपल एक्स और वाई वाली टर्म्स मौजूद नहीं है, इसका मतलब वो 0 के बराबर है। आपके पास जी और एफ की वैल्यू, इसका मतलब क्या? 0 के बराबर है। आपके पास x1 और y1 की वैल्यू गिवन है आपको क्वेश्चन के अंदर। क्या गिवन है? -2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। आगे क्या हो जाएगा? देखो, जी और एफ 0 हो गया, प्लस के सी की वैल्यू किसके बराबर है? 3 के बराबर है। 2 का स्क्वायर क्या होगा? -2 का स्क्वायर प्लस का 4, 3 का स्क्वायर विल बी 9 प्लस का 3। 9 प्लस 3 क्या होगा? 9 प्लस 3 12, 12 में 4 का इजाफा कर दो, 13 14 15 16। अंडर रूट 16 आपके पास वैल्यू आ गई लेंथ ऑफ द टेंजेंट की। रूट 16 क्या होता है? 4 का स्क्वायर इज 16। तो लेंथ ऑफ द टेंजेंट की वैल्यू किसके बराबर होगी? 4 के बराबर होगी। आंसर विल बी 4। सिंपल इज डेट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहे हैं? एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस का कॉस एक्स। अगेन बेटे, डिस्क्रिप्शन के अंदर पीडीएफ फाइल अवेलेबल होगी, तो अगर आपको देखने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप वहां से उसको पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हो। अदरवाइज जो भी क्वेश्चन है मैं उस क्वेश्चन को ओपनली रिपीट कर रहा हूं, तो आप अपने पास उसको कॉपी डाउन भी कर सकते हो, परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने आपको फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस का कॉस एक्स। एग्जामिनर कह रहे हैं बताओ ये फंक्शन जो है, ये इवन फंक्शन है, ऑड फंक्शन है, नीदर इवन नॉर ऑड है, या मॉडुलस है?
तो भाई कैसे पता लगाते हैं दुनिया में कोई भी फंक्शन इवन हो, ऑड हो, या नीदर इवन नॉर ऑड हो? भाई सिंपल तरीके से आपने करना क्या है, ये जो इसका डोमेन है, इसकी जो इनपुट है, उसके अंदर नेगेटिव वैल्यू दे के चेक कर लो। अगर मैं इस फंक्शन में नेगेटिव वैल्यू पुट करता हूं तो भाई नेगेटिव ऑफ एक्स बन जाएगा। इक्वल टू के बाद क्या आ जाएगा, जहां जहां इनपुट है एक्स वाली टर्म, वहां पे नेगेटिव की वैल्यू डाल दीजिए जरा। प्लस के कॉस के बाद भी नेगेटिव का एक्स डाल दीजिए। तो भाई ये क्या बन गया, ये बन गया एफ इंटू नेगेटिव ऑफ एक्स। मेरे प्यारे शागिर्दों, मैथ्स का एक बेसिक कॉन्सेप्ट होता है कि भाई साइन इंटू नेगेटिव, आपने बचपन में बात पढ़ी होगी ना, कभी भी साइन के अंदर अगर नेगेटिव का एंगल आ जाए तो साइन की प्रॉपर्टी क्या होती है, नेगेटिव साइन को उठा के बाहर फेंक देता है। आपने फर्स्ट ईयर मैथ्स में बात पढ़ी हुई है कि भाई साइन में कभी नेगेटिव एंगल आ जाए, साइन उसको उठा के बाहर फेंक देता है, तो साइन ने उठा के उसको बाहर फेंक दिया। अब कॉस में कभी नेगेटिव साइन आ जाए तो कॉस की प्रॉपर्टी होती है, कॉस में कभी भी नेगेटिव का एंगल आ जाए तो कॉस उस नेगेटिव साइन को खत्म कर देता है। तो क्या बन जाएगा, प्लस का कॉस एक्स बन जाएगा। तो आपके पास आंसर क्या आ गया, एफ इंटू नेगेटिव एक्स इक्वल टू नेगेटिव साइन एक्स प्लस का कॉस एक्स। देखो, अगर आपके पास दुनिया में इवन फंक्शन होता है तो इवन फंक्शन लाने के ऊपर, इवन फंक्शन का मतलब ये होता है कि भाई अगर मैं नेगेटिव की वैल्यू इनपुट दूं तो आंसर मेरे पास पॉजिटिव ही है। ऑड फंक्शन का मतलब ये होता है कि अगर मैं नेगेटिव इनपुट दूं तो मेरे पास आंसर क्या है, मेरे पास आंसर के अंदर नेगेटिव ऑफ ओरिजिनल फंक्शन आ जाए। वाइल वाइल अगर आपके पास नीदर ऑड या नॉर इवन की निशानी ये होती है कि आपको वापस से ओरिजिनल टर्म ना मिले। फॉर एग्जांपल, इस ये जो मेरे पास आंसर आया है, क्या आंसर आया, नेगेटिव का साइन एक्स प्लस का कॉस एक्स। जब मैंने नेगेटिव की वैल्यू पुट करी तो मेरे पास आंसर क्या आ रहा है, नेगेटिव का साइन एक्स प्लस का कॉस एक्स, जो कि ना तो इवन है ना ऑड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व y इज इक्वल टू 6x स्क्वायर एट 1,6। आपको एक पर्टिकुलर कर्व की इक्वेशन गिवन, इट इज y इज इक्वल टू 6x स्क्वायर, और आपको एक पॉइंट गिवन है 1,6 के ऊपर। एग्जामिनर कह रहे हैं स्लोप ऑफ द टेंजेंट निकालो। भाई देखो, टेंजेंट का स्लोप निकालना बहुत ही आसान काम होता है। कैसे आसान काम होता है, अगर कहो तो इसकी शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ। शॉर्ट ट्रिक क्या होती है, कभी भी आपके पास अगर कोई भी इक्वेशन गिवन हो जो कि लीनियर फॉर्म से बड़ी इक्वेशन है, कि क्वाड्रेटिक या क्यूबिक या कोई सी भी किस्म की इक्वेशन गिवन हो जो लीनियर ना हो, तो लीनियर इक्वेशन ना हो उसका जो स्लोप निकालने का फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है एम इज इक्वल टू नेगेटिव का साइन। तमाम वैल्यूज को आप एक तरफ कर दीजिए। अगर मैं तमाम वैल्यूज को एक साइड कर दूंगा तो इक्वेशन बेसिकली ये बन जाएगी। हमारे पास जो ओरिजिनल इक्वेशन गिवन है वो गिवन है y इज इक्वल टू 6x स्क्वायर। अगर मैं तमाम वैल्यूज को एक साइड पे कर दूंगा तो क्या बन जाएगी, y माइनस का 6x स्क्वायर इक्वल टू 0। भाई जिन बच्चों ने अभी तक एप्टीट्यूड पढ़ना स्टार्ट कर दी उन्हें सारी शॉर्टकट्स पता होंगे, क्योंकि मैंने एप्टीट्यूड में सारी चीजें पढ़ाई भी होती है पहले से अपने शागिर्दों को। अब देखो, आपको अगर इस इक्वेशन का स्लोप निकालना है तो याद रखिएगा, अगर तो आपकी इक्वेशन लीनियर होती है तो उसका स्लोप निकालने का फॉर्मूला तो सिंपल m इज इक्वल टू नेगेटिव a डिवाइडेड बाय b होता है। और अगर इक्वेशन लीनियर के अलावा कुछ भी हो, उसका स्लोप निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, m इज इक्वल टू नेगेटिव का साइन। एक दफा इस पूरी इक्वेशन का डेरिवेटिव ले लो x की रिस्पेक्ट से, एक दफा पूरी इक्वेशन का डेरिवेटिव ले लो x की रिस्पेक्ट से, कीपिंग अदर वेरिएबल एज कांस्टेंट। तो y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0, और माइनस का 6x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सिंपल तरीके से 12x। एक दफा आप इस पूरी इक्वेशन का डेरिवेटिव ले लो y की रिस्पेक्ट से, कीपिंग अदर वेरिएबल एज कांस्टेंट, तो y का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 के बराबर, और 6x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0। तो फाइनली क्या बन गया, 12x डिवाइडेड बाय 1। नेगेटिव से नेगेटिव कट जाएगा। अब आपको पॉइंट गिवन था 1,6, तो x की वैल्यू 1 गिवन है, सिंपल तरीके से आंसर क्या आ जाएगा स्लोप का, ये आ जाएगा 12 के बराबर। ये एक शॉर्टकट होता है भैया। अगर आप चाहो तो ओरिजिनल मेथड पे भी निकाल सकते हो। ओरिजिनल मेथड क्या होगा, ओरिजिनल मेथड ये होगा कि भैया दोनों तरफ आप सिंपल तरीके से डेरिवेटिव को अप्लाई करोगे, dy बाय dx, दोनों तरफ आप डेरिवेटिव लोगे, इस तरह ये बन जाएगा dy बाय dx, इधर क्या आ जाएगा सिंपल तरीके से 12x के बराबर, जब आप डेरिवेटिव लोगे यहाँ पे। अब आप सिंपल तरीके से आपको पॉइंट गिवन, उस पॉइंट को प्लॉट कर दो। अब यहाँ से भी आपके पास वैल्यू 12 ही आएगी। क्योंकि ये इक्वेशन आसान है तो आपको लग रहा होगा शायद ओरिजिनल मेथड ज्यादा इजी है, बट ये वाला जो मेथड मैंने आपको करवाया है ये हमेशा एप्टीट्यूड वगैरह बड़ा काम आता है। तो पॉइंट इज दैट कि भाई आप ओरिजिनल मेथड के ऊपर सॉल्व करो, मेरी शॉर्टकट पे सॉल्व करो, दोनों सूरतों में आंसर सेम आएगा। तो आंसर क्या आ गया, 12 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इफ द स्लोप ऑफ टू लाइंस आर 1/2 and 3, द मेजर ऑफ द एंगल फ्रॉम द फर्स्ट लाइन टू द सेकंड लाइन इज डैश। आपको सिंपल तरीके से पहली लाइन का स्लोप गिवन है 1/2 के, और दूसरी लाइन का स्लोप आपको गिवन है सिंपल तरीके, द मेजर ऑफ द एंगल फ्रॉम द फर्स्ट लाइन टू द सेकंड लाइन। पहली लाइन से दूसरी लाइन के ऊपर एंगल जा रहा है, तो भैया सिंपल फॉर्मूला क्या होगा, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू m2 माइनस का m1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 m2। तो m2 की वैल्यू किसके बराबर है, 3 के, माइनस का m1 की वैल्यू क्या है, 1/2। सिंपल तरीके से 1 प्लस का m1 m2, m1 इज हाफ इंटू m2, m2 क्या है, 3 के बराबर। सिंप्लीफाई करवा दीजिए इसको। भाई सिंप्लीफाई कैसे करवाओगे, 3 माइनस का 1 डिवाइडेड बाय 2, क्या आ गया हमारे पास, ये आ गया सिंपल तरीके से 5 डिवाइडेड बाय 2। आगे क्या हो जाएगा, आगे हो जाएगा 1 प्लस का 3 डिवाइडेड बाय 2, कैलकुलेटर में डालो, सिंपल तरीके से नीचे भी क्या आ गया, 5/2। 5/2 से 5/2 कट गया, तो आपके पास टेंजेंट थीटा की वैल्यू किसके बराबर आ गई, 1 के बराबर आ गई। टेंजेंट को दूसरी तरफ भेजो के वहां पे आके इनवर्स हो जाएगा, तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी टेंजेंट इनवर्स 1। टेंजेंट इनवर्स 1 बराबर होता है 45 डिग्री की, यानी कि पाई बाय 4 के।
चेक कर लो 45 डिग्री गिवन है, बिल्कुल गिवन है, आंसर क्या होगा 45 डिग्री होगा। अच्छा भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं, द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट 6,0 फ्रॉम द वाई एक्सिस। ये क्वेश्चन बिलियन डॉलर्स का है। एग्जामिनर कह रहा है कि डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट बताओ फ्रॉम 6,0। 6,0 का मतलब क्या है, एक्स की वैल्यू 6 है, वाई की वैल्यू 0 है। एक्स की वैल्यू 6, लेट सपोज यहां पर एक्स की वैल्यू 6 और वाई की वैल्यू एक्स के ऊपर क्या होगी 0 होगी। तो लेट सपोज ये वो पॉइंट है 6,0। एग्जामिनर क्या कह रहा है, एग्जामिनर कह रहा है द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट एक्स 6,0 फ्रॉम दी वाई एक्सिस। वाई एक्सिस से बताना है। अब जरा गौर से बात समझिएगा भाई, इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है, सिंपल ग्राफ को एज्यूम कर लो। सिंपल आप ग्राफ को एज्यूम करो, ये ग्राफ है आपका, सही है ना भाई, सिंपल आपका क्या है, ग्राफ है। अच्छा, इस ग्राफ के ऊपर एग्जामिनर ने आपको देखो पॉइंट क्या दिया है 6,0। 6,0 का मतलब क्या है, एक्स की वैल्यू आपको गिवन है, किसके बराबर गिवन है 6 के, वाई की वैल्यू क्या है 0। तो ये वो पॉइंट है 6,0। एग्जामिनर कह रहा है कि भाई डिस्टेंस बताओ वाई एक्सिस से। अब खुद सोचो, अगर ये पॉइंट एक्स एक्सिस पे गिवन है तो जाहिर सी बात है इसकी अभी वैल्यू क्या है वाई एक्सिस की, 0 है ना। वाई एक्सिस तो ये रहा, ये वाई एक्सिस है। तो वाई एक्सिस से, वाई एक्सिस ये वाली लाइन है ना, वाई एक्सिस ये वाली लाइन है, तो लेट सपोज ये वाली लाइन वाई एक्सिस की पूरी चल रही है और ये पॉइंट क्या है 6,0। तो अगर मैं आपसे कहता हूं कि भैया इस पॉइंट का यहां से लेके यहां तक कितना डिस्टेंस होगा, जाहिर सी बात है डिस्टेंस होगा 6 के बराबर, क्योंकि एग्जामिनर क्या कह रहा है, एग्जामिनर कह रहा है डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट 6,0 फ्रॉम दी वाई एक्सिस। तो पॉइंट तो 6,0 ये रहा, पॉइंट तो ये रहा। अब इसका वाई एक्सिस से डिस्टेंस क्या होगा, जाहिर सी बात है 6 यूनिट्स के बराबर होगा। इसी तरीके से फॉर एग्जाम्पल लेट सपोज अगर मैं आपसे कहता हूं कि एक पॉइंट है 0,7, लेट सपोज एक पॉइंट है 0,7, मैं आपसे कहता हूं कि इसका डिस्टेंस बताओ एक्स एक्सिस। देखो एक्स एक्सिस ये वाला पॉइंट है, एक्स एक्सिस ये वाला पॉइंट है, तो इसका डिस्टेंस यहां से लेके यहां तक कितना होगा 7 यूनिट्स के बराबर होगा, सही है ना भाई, बेसिक चीज है ये पेपर में ये वाले क्वेश्चन बहुत आ जाते हैं। 6 यूनिट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, द लेंथ ऑफ द लेटिस रेक्टम ऑफ द पैराबोला एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। बेसिक क्वेश्चन है, एग्जामिनर कह रहा है कि भाई बताओ लेंथ ऑफ द लेटिस रेक्टम। मेरे प्यारे शागिर्दों, पैराबोला का लेटिस रेक्टम का फॉर्मूला क्या होता है, पैराबोला के लेटिस रेक्टम का फॉर्मूला होता है मॉड 4a के बराबर। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कह रहा है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 3 एक्स स्क्वायर माइनस का 9 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस का 3। तो भाई इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे, अगेन बेसिक कॉन्सेप्ट है, एक्स की वैल्यू अप्रोच करिए 3 पे। देखो मेरे प्यारे शागिर्दों, हमेशा याद रखिएगा लिमिट को सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका होता है एल हॉपिटल रूल। एल हॉपिटल रूल पहले कैसे अप्लाई करते हैं, पहले जो लिमिट आपको गिवन है, देखो क्वेश्चन अगर आपको नहीं दिख रहा मैं लिख देता हूं यहाँ पे। क्वेश्चन गिवन है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 3, ऊपर गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस का 9 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस का 3। तो भाई सबसे पहला काम, जो एक्स की वैल्यू यहाँ अप्रोच कर रही है उसको एक्स में डाल के चेक कर लो, क्या बन जाएगा, ऊपर आपके पास हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 माइनस 9, ऊपर भी 0 आ जाएगा नीचे भी 0 आ जाएगा। इसका मतलब अभी ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते, एल हॉपिटल रूल अप्लाई करेंगे। एल हॉपिटल रूल ये कहता है ऊपर वाली टर्म का डेरिवेटिव अलग लो, नीचे वाली टर्म का डेरिवेटिव अलग लो। ऊपर क्या बन जाएगा 2x माइनस का 0, और नीचे वाली टर्म का डेरिवेटिव क्या बन जाएगा 1 माइनस का 0। तो फाइनली क्वेश्चन क्या बन गया 2x बन गया। अब आप इसके ऊपर लिमिट को फाइनली अप्लाई कर सकते हो, लिमिट x अप्रोचेस टू 3। अब जब मैं लिमिट को अप्लाई करूंगा 3 2 क्या बन जाएगा 6 बन जाएगा। तो आंसर क्या आ गया 6 आ गया। मेरे प्यारे शागिर्दों, इसलिए मैं कहता हूं कि भाई जब सेकंड ईयर के अंदर आप स्टार्ट करो पढ़ना, तो हमेशा सेकंड ईयर के अंदर नवंबर से अगस्त से एप्टीट्यूड पढ़ना लाजमी स्टार्ट कर दो। इससे फायदा ये होता है कि सेकंड ईयर के एमसीक्यू चुटकी बजा के आप सॉल्व कर सकते हो। मैंने ऑल्दो सारे एमसीक्यू सॉल्व करवाए हुए अपने लेक्चर वीडियोस के अंदर। अगर आप एमसीक्यूज वाली वीडियो को जाके देखो कि टाइम अभी कम है, तो टाइम कम है, अकलमंदी का मुजाहरा करना है, टेंशन नहीं लेनी भाई एनईटी का टेस्ट कैसे निकलेगा, फास्ट का टेस्ट कैसे निकलेगा, नस का टेस्ट कैसे निकलेगा, परेशान नहीं होना बिल्कुल भी। अभी सबसे पहले अब सेकंड ईयर पे फोकस करो, अब एप्टीट्यूड के लेक्चर्स नहीं लेने की जरूरत है, अभी सबसे पहले सेकंड ईयर पे फोकस करना है। और जो सेकंड ईयर की मैंने ब्लैंक्स वाली एमसीक्यूज वाली प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उसके अंदर लेक्चर्स को लो, उसमें मैंने लास्ट ईयर के और उससे लास्ट ईयर के कॉलेज के पेपर भी सॉल्व करवाए हुए हैं, इस साल के कॉलेज के पेपर भी सॉल्व करवा रहा हूं। आपने खाली अगर इन लेक्चर वीडियोस को ले लोगे तो आपकी 99.9 या 100% पूरी तैयारी हो जाएगी आपकी इंशाल्लाह एमसीक्यूज की सेकंड ईयर की। उसके बाद फिर आप फर्स्ट ईयर को फोकस करोगे जब आपका इंटरमीडिएट के एग्जाम्स कंप्लीट हो जाएंगे। तो अभी उस पर टेंशन नहीं लेने की जरूरत है। अक्सर बच्चे मुझसे क्वेश्चन पूछे, इसलिए मैंने बोला क्लियर कर दूं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, एग्जामिनर कह रहा है कि भाई अगर तुम्हारे पास फंक्शन है y इज इक्वल टू sin 5x, तो बताओ डेरिवेटिव क्या होगा। मेरे प्यारे शागिर्द, उसका डेरिवेटिव किसके बराबर होगा, sin 5x का डेरिवेटिव। बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है, sin का डेरिवेटिव में फॉर्मूला cos 5x, और फिर एंगल का डेरिवेटिव 5x का डेरिवेटिव हो जाएगा 5 के बराबर। तो आंसर क्या आ गया 5 इंटू cos 5x। चेक कर लो कहां आंसर है 5 इंटू cos 5x। सिंपल तरीके से ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कहता है इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक। अरे भाई इसमें क्या मुश्किल है, इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक, कोसेक की इंटीग्रेशन का फॉर्मूला सिंपल तरीके से किसके बराबर होता है, ln ln cosec x माइनस का cot x, ln sec x प्लस tan x, ln sec x ln sin x। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। भाई देखो नेक्स्ट क्वेश्चन का कह रहा है द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर fx टू हैव द एक्सट्रीम वैल्यू। मेरे प्यारे शागिर्दों, एक्सट्रीम वैल्यू वो कब अचीव होती है, बहुत सिंपल सी बात है भाई, जब f प्राइम x की वैल्यू बराबर आ जाए 0 के, तो एक्सट्रीम वैल्यू कंडीशन हो जाती है हमारे पास। ये एक्सट्रीम कंडीशन होती है हमारे पास कि f प्राइम x की वैल्यू का 0 होना
एक्सट्रीम कंडीशन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन का कह रहे हैं द सॉल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन dy by dx इक्वल टू 1। मुझे आज भी याद है जो मैंने आपको एमसीक्यूज कवर करवाए हुए, मैंने उसमें एमसीक्यूज आपको कवर करवाया हुआ है। देखो कितना इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि हर साल ये जो है ना डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के और डिफरेंट पर्टिकुलर बोर्ड के पेपर्स के अंदर पूछा जाता है कि भाई आपसे एग्जामिनर क्या कह रहा है कि अगर dy by dx बराबर है 1 के तो बताओ इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है। डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे निकालोगे भाई, ये dx यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, वहां पे जरा मल्टीप्लाई करवा दो तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा dy इज इक्वल टू dx। अब दोनों तरफ इंटीग्रेशन अप्लाई कर दो, इंटीग्रेशन इंटू dy, इंटीग्रेशन इंटू dx। आपको मालूम है dy की इंटीग्रेशन क्या होगी, सिंपल y आ जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या होगी, सिंपल x आ जाएगा। और जब इंटीग्रेशन का साइन रिमूव हो गया तो सिंपल तरीके से x प्लस सी आ जाएगा। तो आंसर क्या होगा, y इज इक्वल टू x प्लस सी। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अच्छा भाई नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कहता है बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर माइनस का 1। यानी कि एग्जामिनर ने आपको कंडीशन दी हुई है, सिंपल तरीके से भाई फॉर्मूला यार, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर माइनस का 1। एग्जामिनर कह रहा है कि बताओ बताओ ये किसका फॉर्मूला है, इलिप्स का है, सर्कल का है, हाइपरबोला का है, किसका है। मेरे प्यारे शागिर्दों किसका फॉर्मूला होता है, अगर बी स्क्वायर की वैल्यू ए स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर माइनस 1 के बराबर हो, याद रखिएगा भैया हाइपरबोला का फॉर्मूला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कह रहे हैं कि भैया इक्वेशन ऑफ द सर्कल विद द सेंटर 0,0 एंड रेडियस 2। कह रहे हैं कि भाई एक सर्कल है जिसका सेंटर क्या है, ओरिजिन के ऊपर है, और रेडियस उसका 2 के बराबर है, तो बताइए इक्वेशन क्या होगी। चार इक्वेशन नीचे गिवन है, मैंने आपको ये वाले एमसीक्यूज भी सॉल्व करवाए हुए हैं। भाई देखो आपको मालूम है कि हमारे पास इक्वेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर के बराबर, अगर सेंटर के ऊपर ओरिजिन हो, है ना भाई, सेंटर पे ओरिजिन होगा तो ये इक्वेशन फॉलो अप कर रहे होते हैं। तो भाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आर स्क्वायर, रेडियस आपको क्या गिवन है 2, तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 के बराबर। तो आंसर क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 के बराबर, ये आंसर होगा। वैसे इसके अंदर टेक्निकली आप देखो तो बाकी तीनों इक्वेशन वैसे ही गलत है, कि अगर ओरिजिन सेंटर के ऊपर होगा तो ये इक्वेशन वैसे ही आंसर नहीं हो सकती, 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर। दूसरे नंबर के ऊपर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x, 4x और 4y हो ही नहीं सकता, एक्स और वाई कभी एग्जिस्ट नहीं करेंगे अगर ओरिजिन के ऊपर मेरा सेंटर हो। सेंटर पे ओरिजिन होगा तो उसका मतलब क्या है, अगर सेंटर ओरिजिन के ऊपर, इसका मतलब ये कि एक्स और वाई की वैल्यू 0 के बराबर होगी, सिंपल एक्स और सिंपल वाई की 0 होगी। अच्छा भाई नेक्स्ट एमसीक्यूज कहते हैं कि भाई अगर एक पैराबोला है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16x देन फोकस विल बी डैश। एग्जामिनर कह रहे हैं कि भाई अगर वाई स्क्वायर की वैल्यू बराबर है 16x के तो फोकस की वैल्यू क्या होगी। भाई फोकस का फॉर्मूला हम सबको मालूम है किसके बराबर होता है। सबसे पहले पैराबोला क्या है, पैराबोला आपके पास कैसा आ रहा है, ये आपके पास आ रहा है वर्टिकल पैराबोला, क्योंकि सॉरी हॉरिजॉन्टल पैराबोला। हॉरिजॉन्टल क्यों, क्योंकि देखो एक्स वाली वैल्यू लीनियर है, जो वैल्यू लीनियर होती है उस कर्व का पैराबोला होता है। यहाँ पे चूंकि हमारे पास एक्स वाली वैल्यू लीनियर है तो इसका मतलब क्या है, हॉरिजॉन्टल पैराबोला है, यानी कि आपके पास राइट साइड का पैराबोला है। इसकी इक्वेशन क्या होती है, इसकी इक्वेशन होती है हमारे पास वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। सिंपल तरीके से 4a के सामने क्या आ रहा है 16 आ रहा है, तो a की वैल्यू किसके बराबर होगी, 4a से अगर आप 16 को कंपेयर करवा दो तो 4 1 4 4 16, तो a की वैल्यू किसके बराबर होगी 4 के बराबर होगी। तो फोकस का पॉइंट क्या होगा, चूंकि आपके पास ये हॉरिजॉन्टल पैराबोला है तो फोकस का पॉइंट क्या होगा, फोकस का पॉइंट होगा हमारे पास सिंपल a,0 किसके बराबर होगा a,0 के। तो a,0 का मतलब क्या है 4,0 विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं द वर्टिसेस ऑफ द इलिप्स एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 25 प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 9 इक्वल टू 1। बेसिक क्वेश्चन है, एग्जामिनर कह रहे हैं कि भैया एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 25 प्लस का वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 9 इक्वल टू 1। अगर ये तुम्हारे पास सिंपल तरीके से इलिप्स आ रहा है तो बताओ इसके अंदर वर्टिसेस ऑफ द इलिप्स क्या होंगे। बेसिक चीज है भैया, कैसे निकालोगे, आपको इलिप्स की कंडीशन मालूम होनी चाहिए। इलिप्स की कंडीशन क्या होती है, बेसिक कंडीशन होती है कि भाई देखो जिसके नीचे बड़ी वैल्यू होगी सिंपल तरीके से मेजर एक्सेस उसी का होगा। तो इसके नीचे बड़ी वैल्यू आ रही है, कंपेयर करवा देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो ए स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर आ गई, ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई 25 के बराबर। तो ए की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, प्लस माइनस 5 के बराबर आ जाएगी। चूंकि आपको मालूम है कि एक्स के नीचे बड़ी वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है, इसका मतलब मेजर एक्सिस एक्स का है, तो हमारे पास वर्टिसेस का पॉइंट क्या आ जाएगा, प्लस माइनस a,0। इसका मतलब कि आंसर क्या होगा, प्लस माइनस 5,0। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यूज में एग्जामिनर क्या कह रहा है कि भैया अगर मैं a मल्टीप्लाई बाय a करवा दूं, भाई अगर क्वेश्चन नहीं दिख रहा मैं लिख देता हूं, एग्जामिनर कह रहा है a क्रॉस प्रोडक्ट a। भाई याद रखिएगा दो सिमिलर क्रॉस प्रोडक्ट्स का आंसर किसके बराबर होता है, दो सिमिलर क्रॉस प्रोडक्ट का आंसर हमेशा बराबर होता है किसके, सिमिलर यूनिट का क्रॉस प्रोडक्ट। सिमिलर क्रॉस प्रोडक्ट किसके बराबर होगा, हमेशा 0 के बराबर होगा। अनसिमिलर क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा थर्ड के बराबर होते हैं, तो सिमिलर क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा, सिंपल आपके पास 0 के बराबर होगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज में एग्जामिनर ने आपको दो वेक्टर्स दिए हैं, उनको डॉट प्रोडक्ट निकालना है। पहला वेक्टर आपको गिवन है i प्लस का 3j प्लस का 2k, और दूसरा वेक्टर आपको गिवन है वेक्टर b दैट इज 4i प्लस का 2j प्लस का 4k। एग्जामिनर कह रहा है a डॉट b निकालो। बहुत सिंपल सी बात है भैया, एक वेक्टर गिवन है i प्लस का 3j प्लस का 2k
और दूसरा वेक्टर गिवन है 4i प्लस का 2j प्लस का 4k। इनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, i इंटू 4i क्या हो जाएगा 4 के बराबर, 3j इंटू 2j क्या हो जाएगा प्लस का 6, 2 इंटू 4 क्या हो जाएगा 4 टू 8। तो 4 प्लस 6 क्या हो गया 10, 10 प्लस 8 क्या हो जाएगा 18। आंसर क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट के अंदर सिंपल आप टर्म्स को मल्टीप्लाई करवा देते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, द फंक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ कांस्टेंट फंक्शन। अच्छा भाई, कांस्टेंट फंक्शन क्या होगा, 3x माइनस का 7 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस का 1, 1 या साइन एक्स प्लस का कॉस एक्स। मेरे प्यारे शागिर्दों, इन तमाम ऑप्शंस के अंदर कांस्टेंट फंक्शन कौन सा है, कांस्टेंट फंक्शन के मायने सिंपल तरीके से आपके पास जो एक आपके पास सिंपल तरीके से मैं क्या कर सकता हूं, न्यूमेरिक बेस्ड फंक्शन आ रहा हो। भाई देखो 3x माइनस 7 में भी आप वैल्यूज डालोगे, फंक्शन ऊपर नीचे अपनी वैल्यूज को चेंज करेगा। x की वैल्यू 1 डालूंगा आंसर डिफरेंट आएगा, 2 डालूंगा आंसर डिफरेंट आएगा, 3 डालूंगा आंसर डिफरेंट आएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 1 में भी यही हिसाब है कि अगर मैं इनपुट इसमें 1 दूंगा, 2 दूंगा, 3 दूंगा, 4 दूंगा, 5 दूंगा, 10 दूंगा, आंसर्स मुख्तलिफ आएंगे। साइन एक्स प्लस कॉस एक्स के अंदर भी अगर मैं एंगल्स डिफरेंट करता रहूंगा, आंसर्स डिफरेंट आएंगे। तो खाली एक ही ऑप्शन यहाँ पर ऐसा है जो कांस्टेंट फंक्शन है, कांस्टेंट यानी कि न्यूमेरिक बेस्ड फंक्शन है, वो कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 1। ये कांस्टेंट फंक्शन है। इस तरीके से देखो हमारे इस पर्टिकुलर पेपर के सारे एमसीक्यू सॉल्व हो गए। मुझे बताइए इसमें क्या मुश्किल बात है। भाई वो तमाम स्टूडेंट्स जो अभी सेकंड ईयर के अंदर अपियर हो रहे हैं, मेरे प्यारे शागिर्दों, अब टाइम कम है, अब खुदारा सेकंड ईयर पे फोकस करो। अभी अब एप्टीट्यूड को छोड़ दीजिए, अब खाली सेकंड ईयर पे फोकस करना है आप लोगों ने। सेकंड ईयर की तैयारी अच्छी तरीके से करो। उसके बाद जब सेकंड ईयर आपका एंड हो जाएगा तो इंशाल्लाह देखो मेरे बैचेस भी स्टार्ट हो रहे होंगे। नहीं तो मैंने इकेट मैथ्स की प्लेलिस्ट में सब कुछ ऑलरेडी कवर करवाया हुआ है, न्यू बुक के हिसाब से भी, पंजाब बोर्ड और केपी के बोर्ड के ऊपर भी, ताकि आप नस का टेस्ट है, फास्ट का टेस्ट है, एनईटी का टेस्ट है, उसको आराम से निकाल सकते हो। परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अभी फिलहाल सेकंड ईयर पे फोकस करो। तो भाई अपने दोस्तों से लेक्चर लाजमी शेयर करना है, इतनी मेहनत से मैंने बनाया है, तो भाई लाजमी तौर पे आपने क्या करना है, अपने फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर करना है। और मुझे लाजमी तौर पे सेकंड ईयर के पेपर शेयर करने, ताकि मैं और आपके कॉलेजेस के पेपर जो आपको लगता है कि इंपॉर्टेंट पेपर है मुझसे शेयर करिएगा, मैं उनके एमसीक्यू भी सॉल्व करवा दूंगा। बाय द वे, वो बच्चे जो मुझसे शिकायत कर रहे थे कि सर वो फर्स्ट ईयर की वीडियोस डाल रहे हैं चैप्टर वाइज एमसीक्यूज वाइज, तो सेकंड ईयर क्यों नहीं डाल रहे, बेटा मैंने सेकंड ईयर की एमसीक्यूज रिलेटेड वीडियोस पहले ही अपलोड करी हुई है, जाके आप प्लेलिस्ट को देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। आपने उस प्लेलिस्ट को देखना है, सही है ना। उसके बाद मैंने लास्ट ईयर्स के अंदर जो कॉलेज के पेपर सॉल्व करवाए थे, आपने उनको कवर अप करना है, और फिर इस साल के कॉलेजेस के पेपर को सॉल्व करना है। मैं आपको गारंटी देता हूँ 100 और 100 नंबर ले सकते हो मैथ्स के अंदर। और फिर आपने कमेंट सेक्शन में आके पेपर जब आपका हो जाए तो आपने मुझे लाजमी बताना है कि आपका पेपर कैसे गया इंशाल्लाह। सही है ना भाई। लास्ट में मैं छोटी सी बात करूंगा कि भाई अपने दोस्तों से लाजमी शेयर करिएगा, अपने कॉलेज के, कोचिंग के, फ्रेंड्स के, फैमिली के ग्रुप्स के अंदर लाजमी शेयर करिएगा। जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच। हाशिम ज़िया साइनिंग ऑफ।